नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे जरी वाली कढ़ाई की कुर्ती की कटिंग। तो ये हमारा कपड़ा है, इनर के साथ हम कटिंग करेंगे इसकी। ये हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, अलग अलग करके इसको प्रेस कर लिया है। ये हमारा बैक हिस्सा है। तो पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। इसमें ऊपर ये गले पे पट्टी दी हुई है और नीचे बॉर्डर दिया हुआ है। ना ही तो हम ये बॉर्डर भी कपड़े के साथ अटैच है, ना ही तो इसको हटा के दोबारा लगा सकते हैं। और ये पट्टी भी हमारी हटाने की नहीं है, मतलब सिलाई के साथ अटैच नहीं है, ये कपड़े में ही कढ़ाई की हुई है। इस तरह से गले से हम सेंटर पॉइंट लेते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। अब सबसे पहले हम नापेंगे कमीज की लेंथ। कमीज की लेंथ कितनी है? कमीज की तैयार लेंथ है 41 इंच। साढ़े 41 पर हम निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो हमारा ये बॉर्डर इसके साथ अटैच है, इसको हम दोबारा नहीं लगा सकते हटा के। तो ये जितना हमारा है 6 इंच का हमें गला तैयार रखना है। तो इस तरह से हमारा ये इतना बचेगा। साढ़े 6 इंच हम तीरा लेंगे। साढ़े 7 इंच हम मुड्डा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये है हमारा तीरे का, ये है हमारी मुड्डे की लंबाई और ये है हमारा चेस्ट के लिए। साढ़े 7 इंच पर लेंगे हम कमर का निशान और 14 इंच पर लेंगे हम हिप का निशान। इस तरह से हम ये 3 निशान पहले ही लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे हम एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से हम यहाँ लाइनिंग लगा लेंगे। ये है हमारी चेस्ट की, ये है कमर की और ये है हिप की। अब जो हमारी तैयार फिटिंग है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 20 इंच, 20 का हाफ आधा, 20 का हाफ हमारा हो गया 10 इंच। कमर है हमारी 18 इंच, 18 का हाफ लेंगे हम यहाँ 9 इंच। घेर है हमारा 22 इंच। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और घेर भी हमारा 22 इंच ही है। अब हम मिलाएंगे चेस्ट से कमर को और कमर से हिप को। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब जो हमने ये चेस्ट और कमर का निशान लगाया है, इसको बिल्कुल ऐसे तिरछी सिलाई नहीं देंगे,
इस तरह से इसको हल्की हल्की गोलाई हम देंगे। सिलाई हमें इस तरह लगानी है। और जो हमारी मुड्ढे की गोलाई है ये हम करेंगे 1.5 इंच। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी मुड्ढे की गोलाई। और जो हमारा ये तिरछा है इसे हम 1/2 इंच इस तरह से तिरछा लेंगे, क्योंकि हम सीधा नहीं करेंगे। अगर हम सीधा करेंगे तो यहाँ हमारा मुड्ढे पे है जो ये सिलाई उठी रहेगी। जैसे हमारा शरीर है उसी हिसाब से हम कमीज की कटिंग करेंगे। 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए हम एक और रफ निशान लगाएंगे जहां से हमें कपड़े की कटिंग करनी है। ये हमारे कमीज के फ्रंट हिस्से के तैयार निशान लग गए हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे जहां से हमने निशान लगाए हैं वहीं से। इस तरह से हम पहले फ्रंट हिस्से को अलग निकाल लेंगे। ये नीचे हमारा बॉर्डर दिया हुआ है, इसमें फोल्ड करने की पट्टी हम अलग से लगाएंगे। कमीज को हम फ्रंट हिस्से को अलग रख लेंगे। ये है अब हमारा बैक हिस्सा। इस तरह से जिसे बोलते हैं ना कान्नी के बैल, तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। ये हमारी कान्नी साइड में है, टेढ़ा हम कमीज को नहीं काटेंगे। जिस तरह से हमारी फ्रंट हिस्से की शेप है उसी तरह से हम इसको लेंगे। कान्नी को हम साइड में रखेंगे। ऊपर नीचे वाला हिस्सा हमारा ये इस तरीके से होगा, मतलब इसे हम अर्ज के हिसाब से ही फोल्ड करेंगे। अब जो हमने फ्रंट हिस्सा काटा है उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। नीचे फोल्ड करने का हम अलग से रख लेंगे, क्योंकि इसमें फोल्ड की पट्टी हम अलग से लगाएंगे। इसमें हम अटैच इसके साथ ही रख देंगे। तो हमने नीचे फोल्ड करने का छोड़ दिया है 2.5-3 इंच, जितना हमारा आपकी मर्जी हो उतना आप रख सकते हैं। बाकी जितना हमारा कपड़ा हो हम कपड़े के हिसाब से ही रखेंगे। अगर हमारा कम कपड़ा है तो हम 2 इंच में भी काम चला लेंगे। अगर हमारा कपड़ा फुल है तो हम यहाँ 3 इंच भी रख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ 2.5 इंच नीचे रख लिया है। फोल्ड करने का 2.5 इंच काफ़ी है। 2 इंच की हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी, 1/2 इंच हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम रख लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ऊपर लेंगे, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। बाकी हमारा बिल्कुल नाप या कटिंग का तरीका सेम होगा। जो हमने फ्रंट हिस्सा काटा है इसमें हमें क्या लेना है, सिर्फ ये ऊपर 1 इंच बढ़ा लेना है। और ये नीचे जो फोल्ड करने का, अगर इसके साथ में
फ्रंट हिस्से के साथ में तो पूरा का पूरा काटेंगे। अगर इसमें ये जैसे नीचे बॉर्डर दिया हुआ पट्टी हमें अलग से लगानी है तो इसका नीचे हम फोल्ड करने का छोड़ देंगे। इस तरह से हम कमीज की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे जितना हमारा तीरा है इसका हम हाफ लेंगे, हाफ यानी कि इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। जैसे 7.5 इंच का हमारा तीरा है तो 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे और अंदर की तरफ 0.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से ऊपर कॉर्नर पर हम चौक को रखेंगे और धीरे धीरे गोलाई करते हुए इस तरीके से गोलाई करते हुए हम आर्म होल का गोलाई का निशान लगा देंगे। नीचे हम उंगली रख लेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर रख के ही हम काट रहे हैं इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यही हमें ध्यान रखना है, आर्म होल की कटिंग हमें जरूर करनी है। जितनी अच्छी हमारी ये कटिंग होगी उतनी अच्छी ही हमारी फिटिंग आएगी। ये शेप हमें बिल्कुल गोलाई में रखनी है। ये ज़्यादा गहरी भी नहीं लेनी है। अगर हम ज़्यादा गोलाई करेंगे तो हमारा गले में खिंचाव बनेगा। इस तरह से सिलाई यहाँ से हमारी सिलाई खिंची रहेगी तो हमें यहाँ 0.25 इंच ही रखनी है। इस तरह से हम कमीज को हटा लेंगे। अब करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारा बाजू के लिए कपड़ा जो बैक हिस्से के साइड से निकला है। बाजू रखनी है हमें 12 इंच की तैयार। नीचे आगे 2 इंच की हम पट्टी लगाएंगे डिजाइन के लिए। ये हम फ्रंट हिस्से के ये जो हमारे फूल दिए हुए हैं इसको हम पट्टी के तौर पर यूज करेंगे। आगे इस तरह से इसमें हम डिजाइन लगाएंगे। चुन्नट वाली बाजू हम इसकी बनाएंगे। पहले हम इस कपड़े को अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू का कपड़ा अलग निकाल लेंगे। अब हमें इसमें क्या करनी है, हमें बनानी है चुन्नट वाली बाजू। फ्रंट की भी में भी चुन्नटें और बैक में भी चुन्नटें, मतलब आगे मोरी पे भी हमें चुन्नटें डालनी है और ऊपर मुड्ढे में भी हमें चुन्नटें डालनी है, यानी कि गुब्बारा टाइप बाजू हमें बनानी है। गुब्बारा टाइप बाजू की कटिंग हम कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, 4 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। जितना हमें मुड्ढा लेना है वहां पर भी और जितनी हमें मोरी लेनी है वहां पर भी। जैसे हमारा 9 इंच का मुड्ढा तैयार होता है तो 4 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 13 इंच का हमें मुड्ढा लेना है। और अगर हमारी मोरी जैसे 6 इंच तैयार है, 6 इंच में 4 इंच हम और प्लस करेंगे तो आगे 10 इंच की हम आगे से मोरी तैयार रखेंगे। तो हमारा ये कपड़ा पूरा है, पीछे से 13 इंच है। इसमें क्या करना है,
हमारा एक बाजू का मुड्ढा तो पूरा हो रहा है, एक में हमें मानी डालनी पड़ेगी। तो पहले हम इस कपड़े को एक सार कर लेते हैं इस तरीके से। -10.5 पर हम आगे निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे है 13 इंच। 3.5 इंच करेंगे हम बाजू की गोलाई। इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे से तो हमारा ये पूरा है, ये पीछे हमारी जो गोलाई है इस तरफ हम मुड्ढा करेंगे और इस तरफ हम करेंगे बाजू की मोरी। तो इधर से हम नापेंगे, पहले हम नापेंगे मोरी। मोरी हमें 10 इंच कपड़ा लेना है, जैसे 6 इंच है हमारी बाजू की गोलाई तैयार। 4 इंच हम इसमें चुनटे डालेंगे, ज़्यादा चुनटे हमें नहीं डालनी है, नॉर्मल ही गुब्बारा बाजू हमें बनानी है। इस तरह से हम बाजू को पहले आगे से मोरी कट कर लेंगे। अब हमें लगाएंगे मुड्ढे की तरफ से 3.5 इंच पर गोलाई का निशान। इस तरह से हम बाजू के लिए निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी हो जाएगी बाजू की कटिंग। अब हमें इस बाजू में डालनी है मानी। मानी के लिए हमारा जो मुड्ढे की तरफ से कपड़ा बचा था उसको इसके अंदर ऐसे जितना हमारा सिलाई में जाएगा उसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से कर लेंगे हम बाजू की कटिंग। ये हमारा बैक की तरफ, जो हम बाजू में जब भी हम मानी डालते हैं तो मानी को हम पीछे की तरफ करते हैं, आगे की तरफ नहीं करते। इस तरह से हम रखेंगे। साथ ही कर लेते हैं हम बाजू की आर्म होल की कटिंग। इस तरह से ये बाजू हम आपको सिल के दिखाएंगे, सिलने के बाद इसका लुक दिखाएंगे। साथ के साथ हम पट्टी निकाल लेते हैं। ये जो हमारा कमीज के फ्रंट हिस्से की साइड से कपड़ा बचा था उससे हम बाजू की पट्टी निकालेंगे। पट्टी हमें जितनी तैयार रखनी है बाजू की मोरी उस हिसाब से निकालनी है। देखिए ये फूल हम बीच में करेंगे, इस तरह से एक फूल बीच में हम ये करेंगे। और इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। ये जो हमारी बाजू की मतलब मोरी आएगी, जैसे इस तरह से यहाँ बीच में ये फूल आएगा। 6 इंच की हमारी तैयार मोरी है। इस तरह से हम काट लेंगे, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ये फूल हमारा बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा, नीचे हमारा ये प्लेन कपड़ा आ जाएगा। तो ये होगी थी हमारी कमीज की कटिंग गुब्बारा बाजू के साथ। अब हम इसकी इनर की कटिंग करेंगे। ये है हमारे पास इनर।
इसका 1.5 मीटर कपड़ा है। बाजू के हमें इनर नहीं लगानी है। इनर को हम टेढ़ा लगाएंगे। इस तरह से हम बाजू को डबल फोल्ड कर लेंगे। काने को ऊपर और नीचे रखेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। हमने इनर को धोया नहीं है, बिना धोए ही हम इनर को लगाएंगे। धोने के बाद कई बार क्या होता है कि इनर में कान बन जाती है, जिससे हमारे कमीज में भी कान बन जाती है। कमीज को कभी भी हमें कान, इनर की में जो कान है वो नहीं लगानी चाहिए। इनर, अगर इनर में ही कान आ जाएगी तो हमारे पूरे कमीज में कान बन जाएगी। हम क्या करते हैं, जब भी हम इनर काटते हैं तो हमेशा बैक वाले हिस्से को ही उसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए 1 इंच कपड़ा हमने इनर का अंदर की तरफ छोड़ लिया है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। पहले जितना कपड़ा हमने अंदर छोड़ा है इस तरफ हम लगाएंगे सिलाई। जब हम इन कमीज को धो लेंगे, धोने के बाद जब हमारी इनर जितनी श्रिंक होनी है हो जाएगी, उसके बाद हम इस सिलाई को खोलेंगे, जिससे हमारी कमीज की शेप बिल्कुल होगी। इसमें अगर जितना पहले ही हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इनर का और फिर इनर को काटते हैं, वो हमें क्या करना है, अंदर की तरफ हमें इनर को रखना है। बाहर की तरफ से कमीज को जितना हमने, मतलब बाहर की तरफ से तो जितना हमारी कमीज की कटिंग है उसी के हिसाब से हमें इनर को काटना है। अंदर की तरफ हमें एक्स्ट्रा लेनी है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी इनर की कटिंग। 1.5 मीटर ही हमारी इनर थी, तो बाजू को हमें इनर नहीं लगानी है। ये हमने बैक वाले हिस्से की इसके हिसाब से इनर को काटा है। अब फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग हम सिलाई करते हुए साथ के साथ काटेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आर्म होल की कटिंग ही हमें करनी है, बाकी हमारी सेम है। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग गुब्बारा बाजू के साथ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।